नहीं, ये बढ़िया साफ छवि के इंसान है जी। और जो इसने गौओं का काम यहाँ से छुटवाने किया वो बहुत ही बढ़िया किया। जगफूल यादव ने दिए इस गांव को, तो अब नहीं तो रेवाड़ी जिला परिषद का कोई भी मेंबर यहाँ से जितना 1 रुपया नहीं ये दिया। सबके सामने है, सीन सबके सामने है, पहचानना, सुनना, देखना और चुनना आपके हाथ में। जानदार आदमी है, जो बात है वो सच कहते हैं और मुंह पे कहते हैं। जी बाबा, आपके क्या विचार है? बहुत बढ़िया जी। नमस्कार, दैनिक हरियाणा में पवन कुमार राठौड़ के साथ में आपका स्वागत है। जिस तरह से मात्र 3 दिन रह गए हैं चुनाव को लेकर के, दूसरे चरण के चुनाव हैं जिला परिषद और इसके साथ साथ में ब्लॉक समिति मेंबर के, तो अभी हम पहुंचे हुए हैं यहाँ पर। एक गांव है, वार्ड नंबर 1 है, जिला परिषद रेवाड़ी का, और रेवाड़ी के इस गांव में हम पहुंचे हुए हैं। और यहाँ पे हमारे साथ में जो पार्षद प्रत्याशी हैं साथ में जुड़े हुए हैं, और इनसे मेरे कुछ सवाल जवाब तो मैंने आपको पहले करवा दिए थे, क्या मकसद है, किस तरह से, लेकिन आज कुछ नई बातें उठ करके आई है, सिर्फ उन्हीं के बारे में बात करेंगे और क्या इनका अभी रंग रूप चल रहा है, किस तरह की बात चल रही है। सभी को नमस्कार जी। सबसे पहले जगफूल सर, जैसे कि बात करते हैं कि हमने काफ़ी जगह पे सुने हैं कि आप पिछली बार प्रत्याशी रहे हैं, पिछली बार आप पार्षद रहे हैं वार्ड नंबर 1 से, सही है? बिल्कुल सही है। तो लेकिन हमने कुछ ऐसा सुना है कि लोग तो दिखावा करते हैं, अलग अलग तरीके से दिखावा करते हैं और चुनाव में भी विभिन्न प्रकार का दिखावा करते हैं, लेकिन आपने काफ़ी जगह पे, काफ़ी सभी गाँवों में काम करवाया है, काफ़ी ग्रांट्स दी हैं, लेकिन कहीं पत्थर नहीं लगा, उसका क्या कारण रहा है वो बता दीजिए। पत्रकार महोदय, आपने सवाल बहुत अच्छा किया और आपके माध्यम से मैं मेरी जनता को बताना चाहता हूं कि मैंने अपने हर गांव में, जो मेरे जिला परिषद के वार्ड के 15 गांव थे, हर गांव में अगर 1 रुपया हक्का बना तो 1.25 रुपये लेके आने का काम किया है। लेकिन हमारा जो पैसा था वो पंचायत के थ्रू लगता है और पंचायतों में मैंने पैसा डाल दिया। सरपंचों ने किसी को बताने का काम नहीं किया और मेरे साथियों ने कहा था कि आप पत्थर लगवाइए और जा करके मेरे गाँव में जनता को बताइए। लेकिन मैंने उनसे एक ही सवाल किया था, अगर मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ नेता हूँ, मैं दिखावा नहीं करना चाहता था और मैंने कहा कि पत्थरबाजी में मैं विश्वास नहीं करता, मैं कर्म में विश्वास करता हूँ। इसलिए मैंने कहीं भी गांव में जाकर के अपना पत्थर नहीं लगवाया और ना किसी को बताने का काम किया। मैंने कहा, सोचा कि सांच को आँच नहीं, लेकिन अब धीरे धीरे करके मेरी जनता को पता चला है कितना पैसा गाँव में आया है और धीरे धीरे अड़चन वो दूर होती जा रही है और उसी का परिणाम है आगे उमड़ता जन सैलाब इस बात को सिद्ध कर रहा है। आगे भविष्य में दोबारा जनता एक बार पुनः मौका दे करके उस जिला परिषद में भेजने का काम करेगी। मैंने हर गांव में 10 से 12 से 13 से लाख रुपए लेने का काम किया है, लेकिन मैंने काम करवाए सार्वजनिक काम, चाहे कोई सार्वजनिक पंचायत घर का काम हो, चाहे कोई शमशान घाट का काम हो, चाहे कहीं सार्वजनिक धार्मिक क्षेत्र का काम हो, तो मैंने एक व्यक्ति विशेष का ना करके सार्वजनिक काम करवाने का काम किया, क्योंकि मुझे जो वोट दिया था वो मेरी पूरी जनता ने दिया था, ना कि किसी एक व्यक्ति ने मेरा साथ दिया था। मैंने जो काम करवाए सार्वजनिक काम करवाए। तो जिस तरह से आपने देखा है कि बताया गया है कि काम तो करवाया है लेकिन वो उजागर नहीं हुआ, और उजागर न होने का कारण पार्षद साहब ने, यानी कि निर्वर्तमान पार्षद साहब ने पैसे दिए, प्रत्येक गांव में दिए, ग्रांट दी, प्रत्येक गांव में दी, लेकिन वो उजागर करने के ऊपर हाथ किसका होना चाहिए था? इन्होंने बताया कि सरपंच का हाथ होना था कि भाई ये फला जगह से, यानी कि पार्षद के कोटे से पैसा आया है, और वो उजागर नहीं कर पाया, जिसकी वजह से अभी जो चुनाव चले हुए हैं उन चुनावों को लेकर के जनता कहीं ना कहीं असमंझ में थी। लेकिन अब धीरे धीरे इस बात का उजागर जैसे ही हो रहा है, जनता ऑटोमेटिक, जनता फिर से पार्षद बनाने की तैयारी जुट चुकी है। एक सवाल और आ जाता है कि जिस तरह से कई बार क्या होता है कि लोग हैं वो गोदी वाले को छोड़ करके, हरियाणा की एक कहावत है कि गोदी वाले को छोड़ करके पेट की आस करते हैं, और उस दौरान वो दोनों ही खो देते हैं। तो इसके पीछे क्या है, मैंने काफ़ी जगह सुना है, इसका और एक बार संक्षेप में दर्शकों को बताइए। पत्रकार महोदय, जनता भोली होती है, जनता भगवान का रूप होते हैं और विरोधियों ने जनता को बरगलाने का काम किया था, लेकिन हम अपनी सच्चाई भी अपनी जनता से बताएंगे और मुझे पूरा विश्वास और भरोसा है आज जनता मेरी बात को जरूर मानेगी। और जो दिन प्रतिदिन हर गांव में, चाहे कारोली की जनसभा हो, चाहे क्वाड की जनसभा हो, चाहे भड़ंगी की जनसभा हो, ये उमड़ता जन सैलाब है, इसका मतलब जनता समझ चुकी है। और मैं तो आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा कि जब आज बड़े बड़े नेताओं को 7-7 बार लगातार MLA बना दिया जाता है, तो क्या मैं पार्षद के लायक भी नहीं हूँ? मैंने 20 नहीं 22 साल लोगों के संघर्ष किया है, लोगों के बीच रह करके काम किया है, चाहे कोई धार्मिक क्षेत्र की बात हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र की बात हो, चाहे बच्चों के खेल ग्राउंड की बात हो, चाहे धर्म जागरण की बात हो, मैं तत्पर रह करके सदैव लोगों के बीच रहने का काम किया है। तो मुझे जनता पे पूरा विश्वास और भरोसा है
मुझे ज़रूर पुनः चुन करके उस जिला परिषद में भेजने का काम करें। मैं आपको बताना चाहूँगा कि दर्शकों, एक बात ये होती है कि कई बार क्या होता है, लोग है ना वो बगला जाते हैं, लोगों को कुछ बताया जाता है, समझाया कुछ जाता है, उसके बाद में नई नवेली दुल्हन की तरह की उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन ये नहीं पता कि राजनीति क्या होती है। राजनीति का सबसे ये होता है जो इसमें माहिर हो जाता है, जो उसके समझ चुका होता है कहाँ से क्या ग्रांट आनी है, कहाँ से क्या सिस्टम आना है, किस अधिकारी को किस पर्पज से मिलना है, वो सारी चीज़ें अगर कोई पुराना व्यक्ति है वो समझ सकता है। नया नवेला जो कैंडिडेट आता है उसके बाद में क्या होता है कि वो 2 से 3 साल तक तो उसको समझ में ये नहीं आता कि इस काम के लिए किस अधिकारी से मिलें। और यहाँ तक की बात करते हैं कि अगर आपने चुनाव 3 लड़े हैं जिसमें से एक चुनाव आप विजेता रहे हैं, राइट? बिल्कुल, 3 बार चुनाव लड़ा हूँ मैं, जिसमें एक विजेता रहे हैं। 2 बार चुनाव हारा हूँ जी। चुनाव जरूर आ रहा है लेकिन हिम्मत नहीं आ रहा। हिम्मत नहीं आ रहा। और वो चीज़ें आपके सामने हैं। पहले दूसरे परिवार के साथ में था, अभी दूसरे परिवार के साथ में आ गया, फिर यहाँ पर भी आशीर्वाद भी मिला है इनको। और एक बड़े नेता, अहिरवाल क्षेत्र के बड़े नेता जो यहाँ का राजा है, उसका भी आशीर्वाद मिला हुआ है। रही बात प्रमुखता की बात को लेकर के करते हैं कि यहाँ पर अगर जनता इनका विश्वास जीतती है और जनता इनके साथ में अगर खड़ी होती है तो यहाँ पे मेरे हिसाब से वार्ड नंबर 1 की जिला प्रमुखता कहीं नहीं जाने वाली। ये आज तक का इतिहास गवाह है कि रेवाड़ी जिला का प्रमुख बनाने में दक्षिणी हरियाणा के आन बान शान राव इंद्रजीत का ही विशेष योगदान रहा है। और मेरे ऊपर उनका पूरा आशीर्वाद है। आशीर्वाद इसलिए है अगर मैंने नेक नीति से काम किया और 20 साल पुरानी पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला करके सहयोग किया। वो साफ छवि के नेता हैं और उनको साफ छवि का ही कार्य करता चाहिए। मेरी साफ छवि को देखते हुए और 20 साल चौटाला पार्टी के साथ रह करके मेरी वफादारी को देखते हुए उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है। और बाकी तो समय बताएगा। लेकिन अगर जनता पार्षद बनाती है तो मैं दावे के साथ कहता हूँ, एक मजबूत दावेदारी के साथ हम जिला प्रमुख की लड़ाई लड़ेंगे और लगभग उसमें सफल होने का काम करेंगे। ये मेरी आपके माध्यम से जनता को बताना चाहता हूँ ताकि पार्षद के बाद मजबूत दावेदारी के साथ हम जिला प्रमुख की लड़ाई लड़ेंगे। तो अभी मैं आपको यहाँ के पार्षद प्रत्याशी और जिला प्रमुख के दावेदार जगफूल यादव जी से मैं आपकी बात करवा रहा था। इनसे अपडेट रहने के लिए आप मेरे से जुड़े रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कुछ सदस्य हैं यहाँ पर, तो ये जुड़े हुए हैं और इनसे हम बात करवाते हैं। तो नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या लगता है आपको जिला पार्षद की सीट के जो प्रत्याशी हैं जगफूल जी हैं, या फिर क्या विचार उनके बारे में? नहीं, ये बढ़िया साफ छवि के इंसान है और जो इसने गौों का काम जहाँ से छुटवाने किया वो बहुत ही बढ़िया किया है जी। हाँ, और हम चाहते हैं कि ये पार्षद बन के आगे निकले। हमारे गांव की बहुत सारी वोट इनके साथ हैं जी। लगभग 80-90% वोट इसके साथ हैं। एक मुद्दा था आपके गांव से संबंधित मुद्दा था जो अनसमझ में था कि भाई वो लगता था कि भाई वो कुछ ग्रांट नहीं थी उस दौरान और कुछ प्रॉब्लम थी, और वो क्या कुछ उभर के आई सामने आई? वो जी जो ग्रांट दिए थे वो गांव को किसी को पता है नहीं है, ना सरपंच ने उजागर किया किसी भी चीज़ का। अच्छा। वो किसी आज ये क्लियर हुआ है कि इतने पैसे हमारे गाँव में आ चुके जी। हमको तो मालूम ही नहीं था इस चीज़ का। ये मुद्दा था वो क्लियर हो गया। हाँ, अब क्लियर हो गया जी। आप क्या कहना चाहेंगे सर? आप? मैं ये कह रहा था, आज तक किसी पार्षद ने हमारे गांव में ग्रांट नहीं दिया। जगफूल यादव पहले पार्षद थे जिन्होंने दिया 13,75,000 रुपया विद रिकॉर्ड दिया। तो आप गांव के मौजूद एज ए सरपंच या फिर प्रतिनिधि रहे हैं किसी? नहीं, गांव का मेंबर है, आपका मेंबर है, अनपोज चुना गया है। अनपोज पंचायत। अनपोज, देखो एक कितनी ही बढ़िया बात है जो अनपोज पंच चुने गए हैं आप पूरे गांव के। और वो एक चीज़ ये बता रहे हैं कि हमारे सामने जो चीज़ क्लियर आई है 13 लाख समथिंग, 13,75,000 रुपए विद रिकॉर्ड जगफूल यादव ने दिए इस गाँव को। तो अब तो रेवाड़ी जिला परिषद का कोई भी मेंबर यहाँ से जितना 1 रुपया नहीं दिया, 1 रुपया किसी ने नहीं दिया। ये सबके सामने है, सीन सबके सामने है। पहचानना, सुनना, देखना और चुनना आपके हाथ में है। जी बाबा, आप कहाँ से हो? मैं तो बउआ से हूँ। बाबा एक बड़े साथ में इनसे बात करते हैं। राम राम बाबा। कोई बात नहीं, आप बताइए कि क्या कहना चाहेंगे आप जिला पार्षद के चुनावों को लेकर के? क्या कहना चाहेंगे? हाँ, सबसे अच्छा कैंडिडेट, सबसे अच्छा कैंडिडेट बाय। क्योंकि तजुर्बा बोलता है, एक्सपीरियंस बोलता है वो बहुत, और आपके पास में काफी तजुर्बा है मेरे हाँ। हिसाब से। जवाहरलाल ने कहा था 50 साल पहले जी कि भूखे आदमी को कभी मिनिस्टर नहीं बना। जी, तो खनीज जानदार आदमी है। बिल्कुल बिल्कुल।
जानदार आदमी है, जो बात है वो सच कहते हैं और मुंह पे कहते हैं। जी बाबा, आपके क्या विचार है? बहुत बढ़िया जी हमारा वोट का। तो लगभग कितने वोटों से विजेता हो जाएंगे आपके अनुसार? देखो जी वोटा तो मंदिर विज्ञान को आपने गांव से बात करें तो हमारा गांव में तो 2-3 हमेशा जीत के निकले। हमेशा हमेशा तो ये चीज है कि बड़ंगी गांव पूरी तरह से पूर्णता से साथ रहा है, हमेशा 3 चुनाव लड़ चुके हैं, चौथा चुनाव है, यहाँ से तो विजेता ही होके निकलेगा। बाबा सही है? सही है। तो अभी आपने सुना गांव के बड़े बुजुर्गों के विचार थे, हमारे साथ में और भी बुजुर्ग बैठे हुए हैं। बाबा राम राम। राम राम। बाबा क्या कहना चाहोगे आप जगफूल यादव के बारे में? देखो बहुत जागरूक कराए थे, हम तो इसके साथ इस बार भी थे और पहले भी रहे, आगे भी सहमत था। 2 चीजें होती हैं, एक तो एक होता है वोट, एक होती है सपोर्ट, तो दोनों चीजें चाहिए, उसके लिए क्या करें? नहीं, हम तो हमारी तरफ वोट भी है, सपोर्ट भी है। जी पहले हम तो इसके साथ रहे, पूछ लो इसे जी। बोलते। हाँ बिल्कुल, ये बात सही है। तो अभी गांव के जो बुजुर्गों ने ही एक तरह से आशीर्वाद दे दिया, तो ये आप चीज़ देख रहे हैं और इसी तरह से अपडेट रहने के लिए आप हमसे जुड़े रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।